नमस्कार। आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल उठेगा। कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना सुने। तो चलिए बढ़ते हैं कारवाए खौफ की दास्तां की ओर। तांत्रिक चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही हरतंगेज कहानी हम आगे भी लेकर आते रहे। चलिए बढ़ते हैं कहानी तांत्रिक की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। संभलपुर नामक एक भरा पूरा खुशहाल गांव था। सभी जन मैत्री मेल मिलाप से रहा करते थे। अचानक से कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटने लगी जो सभी को अचंभे और सकते में डालने वाली थी। गांव की अच्छी भली स्वस्थ जवान स्त्रियां खुदकुशी करने लगी। कभी किसी की लाश पेड़ पे लटकी हुई मिलती, तो कभी गांव की किसी तालाब या किसी बावड़ी या कुएं में गिरी हुई मिलती। हैरानी की बात तो ये थी कि सभी की लाश नग्न अवस्था में मिलती। शायद ही ऐसा कोई महीना गुजरा हो जब ऐसा ना हुआ। यह सिलसिला सालों साल तक चलता रहा। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ये घटनाएं ज्यादातर रात में ही हो, तो गांव के लोगों ने रात भर जगकर चौकीदारी बिठाई, फिर भी रोक पाना संभव ना हुआ। ऐसा ही एक रात सोते वक्त एक कुंवारी स्त्री अचानक ही नींद से जगी, जैसे उसके सर पे कोई सवार हो। बाल खड़े, शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। निर्वस्त्र होकर सीधा अपने घर से निकली। गांव की किसी निर्जन वीरांगना की ओर जाने लगी। पैर तो चल रहे थे, मगर उसे कुछ पता नहीं था वह कहाँ जा रही। पैर घसीटते हुए चल रही, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। खंडहरनुमा पुराना मंदिर था, जिसमें शायद ही कोई पूजा पाठ करने जाता रहा हो। बस पत्थर की दो चार मूर्तियां ही पड़ी थी वहां पर। गर्मियों का समय था, तो एक फकीर नामाकुल न मालूम कहां से आ गया था। दिन भर इधर उधर भटकता, रात वहीं चबूतरे में जाकर वो सो जाया करता था। पत्तों की खरखराहट से उसकी नींद अचानक से खुली। सामने से उसे एक चुड़ैल कोई आती दिखी। उसने एक बोतल में पीने वाला पानी भर रखा था। कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसने उसके ऊपर फेंक दिया। पानी के छींटे पड़ते ही वो स्त्री जैसे नींद से जगी। देखा उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। पुनः उल्टे पांव अपने घर की ओर भागी। वह फकीर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। स्त्री चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ। जैसे ही गांव में दाखिल हुई, गांव वालों ने चीख पुकार सुनकर एकत्रित होने लगे। भागते भागते वह सीधा अपने घर के अंदर चली गई। गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ उस फकीर को पकड़ लिया और लगे पीटने। वह फकीर बस यही कहे जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। मारते मारते उसे अधमरा कर दिया। जब तक गांव के कुछ बुजुर्ग न आए, उन्होंने गांव वालों को रोका और कहा उनसे, एक बार इसकी बात तो सुन लो। गांव वालों ने कहा, सुनना सुनाना क्या, यही है जो तंत्र विद्या कर गांव की स्त्रियों की हत्या करता। उस फकीर ने मुंह से खून उगलते हुए फिर कहा, यदि मुझे मारने से समस्या का हल है तो मार डालो। मेरा है ही कौन इस संसार में आगे पीछे, बस परमेश्वर का ही आसरा। गांव वाले क्रोध से उबलते हुए, मरता क्या न करता, तुम कुछ भी कहे, सब तेरा ही किया धरा है। गांव वाले एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। फकीर निश्चिंतता का भाव लिए चेहरे पर, जैसे उसे मृत्यु का बिल्कुल भी भय ना हो। उसने फिर गांव वालों से कहा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी ये देता हूँ। उसने कुछ वक्त की मोहलत मांगी। गांव वालों को अपने साथ शमशान आने का न्योता दिया। गांव वाले सचेत और सजग हो गए, कहीं फिर कोई गड़बड़ करेगा। तांत्रिक है, शमशान में ले जाकर क्या पता क्या कर दे। फकीर ने फिर लरजते हुए कहा, डरो मत, तुम तो इतने सारे लोग हो, यदि तुम्हें कुछ गलत लगे तो मुझे वहीं मार देना। गांव वाले उसके साथ चलने के लिए फिर राजी हो गए। कुछ ही दिन पहले शमशान में एक लड़की की चिता जली। फकीर उस चिता के पास जाकर रुक गया। जल अभियंत्रित करते हुए उस चिता को बांध दिया गया। अपनी पोटली से फिर एक खोपड़ी निकाली। कपूर, तिल, धूप, मदिरा, अगरबत्ती इत्यादि सामग्रियां निकालकर
धुनी रमाकर वहीं बैठ गया और शमशान साधना करने लगा। मृत्यु आत्मा का आवाहन करने लगा। कुछ ही समय बीता होगा कि दूर से गिरते पड़ते एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। गांव वाले सचेत हो गए। करीब आने पर गांव वाले उसे देख चक्कर गए। आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह से बस यही निकला, अरे मोदी तू? उस फकीर के पैर पर गिर के रहम की भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे भूल हो गई, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। गांव वालों को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला स्वयं ही नरभक्षी कैसे बन गया। फिर फकीर उसे झिड़की देते हुए, सब कुछ सच सच बता। मोदी नामक उस बहुरूपीय तांत्रिक ने कहा, अमरता हेतु मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वासना के गहरे खड्ड में जा गिरा। मेरा भेद ना खुली, इसलिए उन्हें मारना मेरी मजबूरी हो गई थी। फकीर ने गांव वालों की ओर इशारा किया, अब तुम्हें जो करना हो वह तुम कर सकते हो। गांव वालों ने बिना देरी किए मौत बनकर उस तांत्रिक पाखंडी बहुरूपीय तांत्रिक पर टूट पड़े। देखते ही देखते उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार गांव उस अभिशापित पाखंडी तांत्रिक के कहर से मुक्त हुआ। कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।